तो अंकिता विश्वकर्मा को नई जिम्मेदारी मिली है और उनको जो प्रदेश सह युवती नेतृत्व का प्रभारी बनाया गया है। आज वह छतरपुर आई है तो भव्य स्वागत हुआ है और इस वक्त वह मोटी के महावीर मंदिर में मौजूद है, जहां पर उन्होंने आकर भगवान के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है और हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, इस बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। आप अपने आप को किस तरह से आप देखती हैं, एक नई जिम्मेदारी मिल गई है, अब किस तरह से आपकी भूमिका रहेगी, किस तरह से प्राथमिकता रहेंगी, क्या पूरी आपकी शुरुआत में कार्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ स्तर का जो अध्यक्ष है ना, कार्यकर्ता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसी एक साधारण सी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो निश्चित तौर पर मैं बस यही विश्वास दिलाना चाहूँगी कि मैं अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ इस पद का निर्वहन करूंगी। ये पद नहीं, दायित्व है मेरे लिए एक्चुअली। और आप देखिए, युवा मोर्चा में पहले युवाओं के नाम पे सिर्फ लड़के ही होते थे, लेकिन युवतियों का कोई ऐसा स्थान नहीं था। लेकिन जो बाबा साहब कह गए थे ना कि एकता की समानता का अधिकार होना चाहिए, तो वो समानता का अधिकार हमारे मोदी जी ने पूरा किया है। कि देखिए, आज नारी वंदन जो लेकर के आए हैं, वो नारी वंदन के माध्यम से आज महिलाओं को केवल हिस्सेदारी नहीं बल्कि नेतृत्व करने का उनको मौका मिल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है और एक जिम्मेदारी भी है मेरे कंधों पर कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है पार्टी के द्वारा, मैं उसको पूरा करूं। और सारी मेरी जो बहनें हैं, उनका कहीं ना कहीं विश्वास मुझ पर लगा हुआ है, टिका हुआ है, तो मैं सबके विश्वास को कायम रखते हुए एक युवा मोर्चा में महिलाओं का, नारियों का, युवतियों का एक अच्छा नेतृत्व खड़ा करने का, जो देश के लिए, समाज के लिए और पार्टी के लिए अच्छा काम करे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। क्या रहेगा आगामी दिनों में? युवतियों को लेकर कोई सम्मेलन करेंगी और जैसे अभी जो परेशानी है महिलाओं की, जैसे सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो जमीनी स्तर से उठकर किस तरह से आप सरकार तक पहुंचे? देखिए, मैं शुरू से ही छात्र राजनीति में रही, मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही, तो हमेशा ही मैं पहले छात्रा प्रमुख के रूप में काम करती रही। तो उस समय भी मैंने छात्राओं की जो समस्याएं थी, वो किसी, चाहे सुरक्षा की समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके लिए मैंने हमेशा प्रखर होकर अपनी आवाज़ को उठाया है। तो मैं आज भी अपनी बातों को, हम गाँव-गाँव जाएंगे, घर घर जाएंगे, बूथ बूथ तक जाएंगे और जो युवाओं की, युवतियों की जो समस्या है, उसको हम पार्टी तक और सरकार तक ले जाने का काम करेंगे, ताकि ऐसी समस्याओं का निराकरण हो सके। आज आप प्रथम नगर आगमन हुआ है, जगह जगह आपका भव्य स्वागत हुआ है, जनाधार मिला है, तो कितनी खुशी हुई है, किस तरह से महसूस करते हैं? मेरा बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए और मैं बहुत भावुक भी हूँ। सच बताऊँ, मेरे कई आंखों से आंसू ही ना आ जाए। मतलब इतना आत्मीयता, मेरे जो युवा साथी है, मेरे भाई बहनों, मेरा इतना स्नेह मिला, बड़ा मलेरा से लगातार वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा इतना प्रेम, और लगातार सब जगह जगह मुझे कार्यकर्ताओं ने इतना प्रेम दिया। मुझे तो पता ही नहीं था इन लोगों का इतना स्नेह भी मेरे साथ। अब इतना स्नेह जब मेरे साथ है तो मैं और कट्टर होकर एकदम काम करूंगी। विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई आपकी राजनीति, जमीनी स्तर से अब प्रदेश स्तर तक पहुंच चुकी है, तो कितनी कठिनाई आई है इस राजनीति में, किसका विशेष योगदान रहा है? देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हमारे घर में कोई राजनीति का आर भी नहीं जानता कि पॉलिटिक्स क्या है, पर पार्टी ने हम पे भरोसा जताया। हमारे अंदर तो बस एक ही भाव था। देखिए, विद्यार्थी परिषद में हमने काम करना शुरू किया, बस एक ही भाव था कि हमको देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, और वो करते करते हम कब ऐसे बन गए हमको पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि अगर जो कोई मन से काम कर रहा है तो उसके कौशल के दम पे, उसकी योग्यता के बल पे उसको पता नहीं कब कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। तो मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि एकदम मन से लगे रहे, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करें। अगर वो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करेंगे तो निश्चित ही एक दिन राष्ट्र जब परम वैभव पर होगा तो हम भी परम वैभव पर होंगे। इस राजनीतिक यात्रा में आप सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुई है और किसकी आपको कार्यशैली है सबसे ज्यादा वो लगती है? कार्यशैली देखिए, कहिए तो पार्टी की हमारी खुद की अपनी एक विचारधारा है। हम सब कार्यकर्ता उसी के, या कहिए कि पत्तियां हैं, हम लोग वो पेड़ है तो हम सब पत्तियां हैं, तो सब हम एक ही लाइन पे काम करें। तो विचारधारा हमारी राष्ट्र भाव की, देशभक्ति की भावना, तो उसी धारा को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? आगे का अब बस आगे का हमारा प्रोग्राम है, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे माननीय जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं और मुझे भी उनका इंतजार है कि मैं कब जाके उनका आशीर्वाद लूं। तो बस हम वहां जाएंगे और आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, क्या होता है कि पत्रकार जो है वो एक पिलर है, पिलर का काम करते हैं। देखिए, तो हमारी बात को हमें आप जनता तक लेके जा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं हमेशा, आप भी ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा
लगेगा मैं समाज के लिए, देश के लिए मैं एकदम तन मन धन से लगी रहूंगी। देखिए मुझे मौका मिला है, जीवन मुझे मिला है, तो मैं इसका अच्छे से उपयोग करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो आज भव्य स्वागत हुआ है अंकिता विश्वकर्मा के प्रथम नगर आगमन पर, जगह जगह स्वागत हुआ है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।